सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा 4 तारीख को ACCC राउंड 1 का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। तो बहुत से लोगों के मेरे पे कमेंट आया कि हाँ, मैं IIT जामनगर अलॉट हुआ है। तो उनके बहुत सारी क्वेरीज थी, तो उन्हीं को लेके आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे IIT जामनगर के बारे में, आप कैसे यहाँ पे पहुँचना है, आपको कोई भी आपकी जो डाउट्स है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसके अलावा फ़ीस आपकी कितनी रहने वाली है और स्टे आपको कहाँ पे करना है, ये सारे डाउट्स मैं आपके यहाँ पे इस वीडियो पे क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको कब पहुंचना है। देखो, 5 तारीख मतलब 4 तारीख को रिजल्ट आ गया, तो आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक का आपके पास टाइम है। 8 को आपका संडे पड़ रहा है और 7 को आपकी गणेश चतुर्थी है। तो वैसे तो ये पूरे दिन ओपन रहेगा। ACCC का ये जो ऑर्डर है कि सारे दिन आपको ओपन रखना पड़ेगा, तो आप किसी भी दिन वैसे आ सकते हो। पर याद रखना कि जो आपको टाइम लग सकता है वो 1 से 2 दिन का टाइम आपको लग सकता है। मिनिमम 1 दिन तो आपको लगेगा ही, और 2 दिन में आपको लग सकता है, क्योंकि आपको बैंक में जो पेमेंट करानी होती है उसमें कुछ फेलियर्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप प्रेफर करो कि आप 10 के बाद ना हो। आना तो आप 10 पे हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल 11 पे आ रहे हो ना। 11 पे बिल्कुल मत आना, 10 तक आ जाओ। 8, 9, 10 सेफ ऑप्शन है बिल्कुल। तो इस टाइम पे आप आ जाओ। 11 के बाद मत आना, है ना। कई बार दिक्कत हो जाती है बैंक वैब में, तो फिर आपको इशू झेलना पड़ जाएगा, परेशान हो जाओगे। उसके बाद देखते हैं हाउ टू रीच, कैसे आपको पहुंचना है जामनगर ITRA कॉलेज के लिए। आपको जामनगर कैसे आना है, सबसे पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन पड़ते हैं, एक बाय फ्लाइट और एक आपके पास बाय ट्रेन का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो बाय ट्रेन आप कैसे आ सकते हो, अगर आप UP, बिहार, झारखंड या फिर बंगाल वाले हो, मतलब कि जो दिल्ली से इस साइड में पड़ते हैं, जो आपके स्टेट्स जो आपके दिल्ली के राइट साइड में पड़ते हैं, वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं मिलेगी सीधे जामनगर के। मान लो अगर हमारा जामनगर ये है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, और ये हमारा दिल्ली है और ये हमारे UP, बिहार, तो आपको इसके लिए पहले दिल्ली आना पड़ेगा, देन आपको जामनगर आना पड़ेगा। कोई यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है ट्रेन, तो थोड़ा आपको लंबा भी ये पड़ जाता है। पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी 10-12 घंटे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिल्ली से जामनगर की ट्रेन आपको मिलेगी, तो लगभग आपका 30+ आवर्स पड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए वैसे फ़्लाइट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड कर सको तो। और अगर आप राजस्थान वाले हो तो आपके लिए डायरेक्ट दिल्ली से जामनगर के बीच में आपका राजस्थान पड़ता है। तो यहाँ से आपको राजस्थान और जामनगर के बीच में डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाती है। आपका अराउंड 10 से 15 घंटे आपको लगते हैं, तो राजस्थान वालों को तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी पास है। तो इस टाइप से आपकी ट्रेन आप देख सकते हो। जैसे 8 तारीख को ये आपकी ट्रेन है, उससे पहले 6 और 7 तारीख को आपकी अब कोई भी ट्रेन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ट्रेन नहीं चलती है। हफ्ते में 4 से 5 दिन यहाँ पर ट्रेन चलती है। तो 8 तारीख को आपकी ये 2 ट्रेन अवेलेबल हैं, आप इसमें से तत्काल में टिकट इनकी कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद फिर 8 के बाद 9 को भी ट्रेन है, 10 को भी ट्रेन है। फ़्लाइट का ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनका घर UP, बिहार इनकी साइड में पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले दिल्ली आना पड़ेगा और फिर दिल्ली के बाद उन्हें जामनगर आना पड़ेगा। तो उनके लिए फ़्लाइट का ऑप्शन रहता है कि आपको पहले तो अहमदाबाद आना पड़ेगा। अहमदाबाद देखो बिज़ी एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ की जो फ़्लाइट वो सस्ती पड़ती है। जामनगर इतना बिज़ी एयरपोर्ट नहीं है। जामनगर का जो एयरपोर्ट है वो हमारे कॉलेज से 4-5 किलोमीटर दूर है, पर वो इतना बिज़ी नहीं है। तो आके आपको कॉस्ट 10+ ही पड़ जाएगी, 10+ से आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। तो पहले आप, अगर आप बिहार की हो या रांची से भी फ़्लाइट्स अवेलेबल है, तो आप पटना से पहले अहमदाबाद जब जा सकते हो। फिर अहमदाबाद से आपकी जामनगर की ट्रेन जाती है, जो आपकी 5 से 6 घंटे तक लेती है। तो ये आपका फ़्लाइट का ऑप्शन भी सही रह सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और आपको ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो देखो, एडमिशन के लिए कराना तो पड़ता है। मेरा खुद का दोस्त है, वो भी फ़्लाइट से करके आया था, उसके 700 रुपये कुछ करीब लग गए थे। तो उसके बाद देखते हैं, आप स्टेशन आप आ गए। जामनगर स्टेशन से आपका कॉलेज कितनी दूर पड़ता है। सबसे पहले तो 2 किलोमीटर दूर आपको लगभग पड़ता है हमारा ITRA कॉलेज रेलवे स्टेशन से। जामनगर स्टेशन छोटा सा स्टेशन है, 2 आपको प्लेटफॉर्म में, लेकिन स्टेशन से बाहर आके आपको क्या करना है, जामनगर स्टेशन से बाहर आके आपको मेन रोड पे चले जाना है। ठीक है, मेन रोड पे आपको चले जाना है। उसके बाद आपको ये जो मेन रोड से जो ये रूट जा रहा है, इस रूट में आपका कॉलेज पड़ जाएगा। तो सीधे आपको बिल्कुल जाना है, स्टेशन से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे जो आपको ऑटो मिलेंगे वो आपको नहीं लेने, काफ़ी महंगा आपको प्राइस बताएंगे, 100-150। तो आपको मेन रोड पे जाना है सबसे पहले यहाँ पर, फिर मेन रोड से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा। देखो, मेन रोड से आप यहाँ पर मेन रोड पे आ गए, फिर यहाँ से डायरेक्ट आपका ये कॉलेज पड़ेगा, सीधा है बिल्कुल। 1.5 से 2 किलोमीटर आपको आना है। आप ऑटो वाले से बोल रहा है कि आपको DKV सर्कल जाना है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो 3 रास्ते मिल रहे हैं, इसे DKV सर्कल कहते हैं, काफ़ी फेमस लैंडमार्क है। तो ऑटो वाला आपको DKV सर्कल पे छोड़ देगा।
और DKV सर्कल के जस्ट सामने ये हमारे कॉलेज का गेट है और इसका गेट आपको दिख जाएगा। इसमें टेढ़ा है लेकिन अब सीधा हो गया है। तो कॉलेज का गेट आपको दिख जाएगा, इसमें आपको एंट्री करनी है। ठीक है, ऑटो वाला आपसे 20 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा मत देना है ना, क्योंकि आप देख सकते हो सीधा रास्ता है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। वो आपको बाहर का समझ के महंगा बताएगा, लेकिन आपको 20-30 रुपये इससे देने हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो आपको सीधे यहाँ पर दिखेगा धन्वंतरी मंदिर। ये आपका UG कैंपस की बिल्डिंग है, यहीं पे आपको पढ़ाई करनी है और यहाँ से अंदर आप जाओगे तो आपको यहीं पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये था आप कैसे पहुँच सकते हो। और कॉलेज को मैं बताया था 2 पार्ट में हमारा कॉलेज डिवाइडेड है, एक UG कैंपस एक PG कैंपस। तो पिछली बार जैसे जब मेरी अलॉटिंग का टाइम था, जब मेरे को रिपोर्ट करना था, तब इतना कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था। तो मोस्टली जो बच्चे थे वो PG कैंपस में हम लोग पहुँच गए थे। अब PG कैंपस UG कैंपस से 1.5 किलोमीटर आ गया, मतलब स्ट्रेट रोड में कॉलेज जब पढ़ता जाएगा तो आपको PG कैंपस दिखेगा। तो आपको PG कैंपस में नहीं जाना है, आपको UG कैंपस में जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहुत लोगों के डाउट थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है ना। तो सबसे पहले जो ACCC ने डाला उसी में देखते हैं। एक तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपको अलॉटमेंट लेटर दिख जाएगा अपनी ACCC पे आप लॉगिन करोगे तो इसमें आपके कॉलेज का नाम लिख के आएगा, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से राउंड में अलॉट हुआ है। उसके बाद एडमिट कार्ड नीट का कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप आराम से कर सकते हो। स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल है। अब 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर आपको किसी बोर्ड्स में सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है तो वो आपको दोनों लानी है, पर मोस्टली भी नहीं अलग अलग होती। जैसे अगर आप CBSE के हो तो आपकी मार्कशीट ही आपकी सर्टिफिकेट है, तो ज़्यादा टेंशन मतलब अपनी 10th और 12th से ओरिजिनल मार्कशीट आपको लानी है। जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल लाने हैं और 2-2 की सेट में लाने हैं। 2 सेट कम से कम घर से ही यहाँ पर फोटोकॉपी करा के हो। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ हम किसी दुकान पर करा लेंगे ना, फालतू में आपको भटकना पड़ेगा। अपने घर से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके चलो और फिर 2-2 सेट फोटोकॉपी भी कट करके लेके चलो। ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं लाना है जिसके जो है डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है। मान लो उसके 10th की भी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ है और उसके आधार कार्ड में कुछ है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो उसे अपने प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, बाकी आपको नहीं लाना है। उसके अलावा 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना, इससे ज़्यादा ही रख लेना, कम से कम 16 तो रख ही लेना। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका कोई भी जितने भी दे रखे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास हो, जो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसे ओरिजिनल भी आपको लाना है और इसकी आपको कॉपी भी रखनी है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आप लास्ट स्कूल में पढ़े होंगे 2-3 साल पहले, या जो भी आपका अभी लेटेस्ट निकली हो, या फिर आपका ड्रॉप थे 2-3, तो उस कॉलेज ने आपको एक TC दी होगी है ना, TC कहते हैं, TC आपको मिली होगी तो वो आपको लेके आना है। और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, ये बच्चों के डाउट भी थे। देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका सिंपल होता है, 1 दिन का आपका काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपको एक तो प्रिंट आउट निकालना है ACCC में जो ब्राउचर में आपको फॉर्मेट दे रखा है ना, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में, और उस फॉर्मेट पे 1 पेज का फॉर्मेट निकलेगा कैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें सब लिखा होगा और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। किसी भी आप MBBS डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी क्लिनिक्स में या किसी भी डिस्पेंसरी में, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, जो भी आपके नियरेस्ट पड़े, वहाँ पे वो अपने साइन करेगा, अपना एक स्टैम्प मारेगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसमें वो लिख के दे देगा कि हाँ आप फिट हो एक मेडिकल कोर्स को परस्यू करने के लिए। और आपको वो 300 से 500 रुपये ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। और बाकी अगर आप डिस्पेंसरी में जाते हो कोई भी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में, तो आपका वो फ्री में बना देगा। 1 दिन का काम है, तो इसे अगर बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी ACCC ने इसे रिक्वायरमेंट पे दे रखा है, तो बनवा लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले आना। बाकी ये जो शुरू की चीज़ है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ डाउट्स ये थे कि रिपोर्टिंग के टाइम गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा। देखो, गैप सर्टिफिकेट ACCC ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, मोस्टली MBBS में रिक्वायर होता है और हमारे कॉलेज में तो वैसे भी रिक्वायर नहीं है। पिछले साल जो हमने अलॉटमेंट करी थी तो मैंने तो वैसे बनवा लिया था, कुछ मेरे सीनियर ने बताया था कि गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, अच्छा है। तो बाकी अगर आपने नहीं बनवाया तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे बनवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट TC बाद में दे सकते हैं। देखो, अगर आपकी अब तो जैसे आपकी रिपोर्टिंग चालू हो गई है, अगर आप बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवा लो, और अगर आप नहीं बनवा सकते तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करवाओ। और कॉलेज वाले जो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा देंगे कि ये जब भी आपका कॉलेज रीओपन होगा तब आपको ये कॉलेज में सबमिट करना होगा, तो काम आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन करेंगे ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के डाउट थे कि एडमिशन फ़ीस के बारे में, उनके डाउट्स थे कि एडमिशन फ़ीस कितनी है, सब उसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, जो हमारी पर सेम की फ़ीस है वो है 2300 रुपये।
और जो गर्ल्स की पर्सन की फ़ीस है वो है 292, मतलब लगभग 300 रुपीज़ है। और आपको एडमिशन के टाइम पे कितनी फ़ीस लेके आनी है? 4200 आपकी जो फ़ीस लगने वाली है। इसमें जो आपकी फर्स्ट सेम की फ़ीस भी इंक्लूडेड है, मतलब 4200 में जो आपकी हर सेम की फ़ीस जाती है ना 2300 रुपये, वो आपकी इसमें इंक्लूडेड है। तो लगभग आपको, और आपको ये पैसे कैश में जब आपको जमा करने बैंक में, तो आप 5000 रुपये कैश ले आओ या पेटीएम ले आओ, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं हमारा, ये मेरे पिछले साल की फ़ीस रिसिप्ट है। 3300 रुपये मेरी ऐसे लगी थी, उसके अलावा मेरे 1000 रुपये की एक पर्ची और कटी थी। तो आपको सिंपल क्या करना है, आप आओगे, आपके पहले डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे, और जो आपका लास्ट प्रोसेस है वो आपका बैंक में पैसे जमा करने का है। तो हमारे कॉलेज के नियर एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको कॉलेज के नाम पे पैसे जमा करने हैं, आपको 4300 रुपये। बस 1 घंटे का काम है, वो आप जमा कर दोगे, बस इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, कुछ की दिक्कत की बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट तो आपका पहले दिन ही हो जाएगा। इतनी तो भीड़ तो रहती नहीं है, वैसे भीड़ होती है तो भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-3 घंटा, और आपका डॉक्यूमेंट तो फर्स्ट डे ही हो जाएगा। पर कभी कभी बैंक में देखो इश्यू होता है, जैसे मैं अपने टाइम पे बैंक में गया था तो बैंक वो 4 बजे ही बंद हो गया था। एक बार में एक लड़के का बैंक का जो है वो सर्वर ही काम नहीं कर रहा, तो बैंक में इशू देखो कॉमन है, इसलिए आप कम से कम 2 दिन का अपना स्टे रखो। ऐसा नहीं कि आते ही आपने टिकट भी करा ली कि आज सुबह आए और रात को अपना टिकट भी करा ली। तो आप कम से कम 2 दिन का मार्जिन लेके चलो कि आपको 2 दिन लग सकते हैं बैंक की वजह से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है, डॉक्टर वैभव दादू ये हमारे टीचर भी है फर्स्ट ईयर में, जो आपके टीचर मिलेंगे या आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो ये इनका नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, आपको कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट को रिलेटेड डाउट हो। ऐसे एक बच्चे का डाउट था कि मेरे जो EWS का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का, स्टेट का, इस टाइप से कोई डाउट हो तो आप एक बार इनसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सपोर्टिव सर हैं ना, कोई भी दिक्कत हो इन्हें कॉल कर लेना। या आपको और भी कुछ कॉलेज से रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, IOH नाम का है, और ये उसका QR कोड है। तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टे कहाँ पे आपको करना है। देखो काफ़ी सिटी एरिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ रहने के लिए जगह नहीं है। कॉलेज के आसपास आपको बहुत सारे कॉलेजेस, आप कॉलेज के पास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे। फोटो तो अवेलेबल नहीं है पर नॉर्मल आपको होटल्स अवेलेबल हैं। तो आपको पैसे लगेंगे, आपको 500 से 800 रुपये आपकी कॉस्ट रहेगी, बहुत महंगे महंगे होटल नहीं है। या अगर आप स्टेशन पर रहना प्रेफर करो तो आप स्टेशन पे डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, 200 रुपये का राउंड आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। और अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए डॉर्मेट्री में तो आपको 400 से 500 तक आपको डॉर्मेट्री में भी रूम मिल जाएगा। और मैक्सिमम आपको 2 दिन रहना है, तो इतना भी कुछ आपको कॉस्ट आएगा नहीं। इसके बाद देखते हैं कि आने के बाद आपको, आप PG रूल से मैसेज सर्च मत करने लग जाना। जैसे जब मैं पिछली बार आया था तो मैं आते ही बहुत पैनिक कर गया था कि कैसे मेस का कैसे सिस्टम होता है, रूम का कैसे सिस्टम होता है, ये सब, क्योंकि उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं यूट्यूब पे। तो मैंने आपको पहले भी सारा मेस का सिस्टम, रूम्स का, PG का बता चुका हूँ। तो आने के बाद आपको PG रूम्स ये सब कुछ भी ढूंढना नहीं है। जब आपका कॉलेज ओपन होगा, मतलब आपका दिसंबर के टाइम पे जब आपका कॉलेज चालू होगा, तब आपका मैथ्स तो आपकी कॉलेज में ही अवेलेबल है। एक दिन में आपकी मैथ्स लग जाएगी, कॉस्ट मैंने बताई रखी है सारी। मैंने ये जो डिटेल्स हैं इस वाली वीडियो में मैंने बता रखी है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट ITRA, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो आने के बाद कुछ PG ये सब सर्च मत करना, जब आपके आने का टाइम होगा तब आके आप, आने के बाद PG रूम्स और मैथ्स तो आपका एक दिन में लग जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपका जब एडमिशन हो जाता है, आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो खाली टाइम में आपको घूमने के लिए जगह बताता हूँ। एक यहाँ पास में एक लपोटा लेके, काफ़ी अच्छी जगह है, देख सकते हो आप, बढ़िया आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। लेके यहाँ पर आप बढ़िया रेस्ट कर सकते हो दोपहर में, शाम में। 2 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, और इसकी 10 रुपये टिकट लगती है बस। इसके अलावा यहाँ पर मॉल्स भी 1-2 हैं, और थिएटर भी अवेलेबल है। तो अगर आपका सुबह एडमिशन हो गया कंप्लीट और आपकी ट्रेन रात को है, तो बीच में चिल करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। तो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट ITRA में आपको कैसे कैसे आना है, ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हो। तो टेक केयर।